और मेरे साथ अब मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन भी जुड़ गए हैं। रायबरेली ही पहुंच चुके हैं राजीव भी। तो राजीव, आपकी गाड़ी अब रायबरेली पहुंच चुकी है, तो सबसे पहले तो अब क्योंकि एक सबसे बड़ा सस्पेंस था जिसपे हम लगातार चर्चा भी कर रहे थे, पर्दा उठ चुका है। द कैट इज आउट ऑफ द बैग नाउ। अब मैं ये समझना चाहूंगी, जो ये स्ट्रेटेजिक मूव, जो एक कांग्रेस जिसे अपनी रणनीति का हिस्सा बताती रही है, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? अमेठी की बजाय रायबरेली से राहुल गांधी को उतारना, केएल शर्मा को पहली बार चुनावी मैदान में उतारना, किस तरह से आप देख रहे हैं अब रायबरेली और अमेठी की लड़ाई कितनी इंटरेस्टिंग? देखिए, इसमें दो राय नहीं कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस बहुत पसोपेश में थी कि अमेठी और रायबरेली में क्या किया जाए। कुछ दिन पहले हमारी एडिटर इन चीफ अनुराधा प्रसाद से बात करते हुए कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा कि वो नाम चौंकाने वाले होंगे, तो ऐसा कोई नाम चौंकाने वाला फैसला तो सामने दिखाई नहीं दिया। और एक बात ये भी है कि अमेठी, जो कि राहुल गांधी का 3 बार का संसदीय क्षेत्र है और एक बार हारने के बाद वो दोबारा वहां लड़ने नहीं गए, इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी अब आज के बाद पूरे इलेक्शन में उन पर हमलावर रहेगी और ये बात कहेगी कि अमेठी हारने के डर से ज़्यादा सेफ सीट पर राहुल गांधी ने जाने का फैसला किया है। भारतीय जनता पार्टी अब से लेके प्रधानमंत्री से लेके गृह मंत्री से लेके बीजेपी अध्यक्ष से लेके सारे लोग अब सिर्फ एक बात कहेंगे कि अमेठी हार के डर से राहुल गांधी नहीं गए। ये भारतीय जनता पार्टी का पक्ष होगा और इसको बहुत मजबूत तरीके से वो रखने की कोशिश करेंगे। जहां तक स्ट्रेटेजिक मूव की आप बात कर रही हैं, कांग्रेस की 2 सीटों पर उन्हें चुनाव लड़ना था और ये गांधी खानदान की दोनों सीटें रही हैं। मुश्किल बात यह है कि सोनिया गांधी ने लोकसभा चुनाव न लड़ने का फैसला करके राज्यसभा वो जा चुकी है। अब 3 परिवार के सदस्य बचते थे, रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी। राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ चुके हैं, उसकी वोटिंग हो चुकी है। प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी, ऐसे कांग्रेस के सूत्र ही लगातार जानकारी देते रहे हैं, तो वैसा हुआ भी। सवाल यह है कि अमेठी और रायबरेली में अगर राहुल गांधी को एक चुनना था तो उन्होंने रायबरेली को क्यों चुना, ये सवाल सबके जहन में होगा। मूल बात यह है, 1980 के लोकसभा चुनाव से गांधी परिवार का अमेठी से रिश्ता हुआ जब संजय गांधी ने वहां से चुनाव लड़ने का फैसला किया और वो कुछ ही दिन रह पाए थे कि विमान दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। और उसके बाद राजीव गांधी ने अमेठी सीट का प्रतिनिधित्व किया और अमेठी के लोगों से एक भावनात्मक रिश्ता, जो कुछ भी आज कांग्रेस पार्टी या गांधी खानदान को आप जोड़ते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ राजीव गांधी का कमाल था। उनका व्यक्तित्व, उनका मिलनसार रवैया अमेठी को लोगों को बहुत भाता था और अपने प्रधानमंत्री रहने के दौरान से लेकर जब तक वो जिंदा रहे, उन्होंने अमेठी के लोगों को लिए दिल्ली में एक अलग कार्यालय बनाया था जिसमें अमेठी के लोग जा सकते हैं और अपनी बात को कह सकते हैं। गांव-गांव लोगों से उनका अपना एक कनेक्ट था और उसी की फसल राहुल गांधी ने भी काटी। 3 बार वो जो चुने गए और राहुल गांधी इस बार भी अमेठी से लड़ते तो बहुत मजबूत स्थिति में होते। सवाल ये था कि रायबरेली और अमेठी में से क्या चुना जाए। तो अगर आप सीटों के लिहाज से देखेंगी तो सबसे पुराना रिश्ता अगर सीट के लिहाज से गांधी खानदान का देश में किसी सीट से है तो वो है रायबरेली, क्योंकि रायबरेली से सबसे ज़्यादा बार प्रतिनिधित्व गांधी खानदान ने किया है। तो मुझे लगता है कि पिता की सीट को छोड़कर राहुल गांधी ने मां की सीट से लड़ने का फैसला किया। दूसरी बात और है कि अगर वो वायनाड से चुनाव जीतते हैं और यहाँ से भी जीतते हैं, अब जीतते हैं कि नहीं जीतते हैं अलग बात है, तो वो रायबरेली को छोड़ना उनके लिए ज़्यादा आसान होगा और उनके परिवार का कोई व्यक्ति रायबरेली से दोबारा लड़ सकता है। अमेठी उनके लिए रिस्की होता, मुझे ऐसा लग रहा है। अमेठी छोड़ना और वो फैसला और उसके बाद दोबारा उस सीट को रिटेन कर पाना वो शायद मुश्किल लगा हो, इसलिए उन्होंने रायबरेली का आने का फैसला किया। ये तो तय था कि अमेठी या रायबरेली में से गांधी खानदान को एक सीट पर चुनाव लड़ना है। लेकिन जो लोग रायबरेली और अमेठी के दूर के हैं, मैं उनको बता दूं कि अब वो वक्त नहीं रहा जो गांधी खानदान की मजबूती रायबरेली या अमेठी में वैसी रही थी। राहुल गांधी की हार इसका प्रमाण पहले भी है। और दूसरी बात ये कि जो वो क्षेत्रीय स्तर के रायबरेली के मजबूत स्तंभ इंदिरा जी के ज़माने में कहिए, राजीव जी के ज़माने में या सोनिया गांधी के ज़माने में जो मजबूत स्तंभ स्थानीय थे, उसमें दिनेश प्रताप सिंह एक नाम है, अखिलेश सिंह जो कि कांग्रेस पार्टी को उन्होंने
जीवन पर्यंत नहीं, एक बार वो निर्दल लड़े थे, लेकिन ज़्यादातर बार वो कांग्रेस पार्टी से विधायक लड़े और बहुत ही उनकी छवि बाहुबली की थी। उनकी बेटी अदिति सिंह जो अब विधायक है, अखिलेश सिंह एक बहुत मजबूती स्तंभ इसलिए थे कि रायबरेली सदर से वो विधायक थे और उनका अपना एक जनाधार भी था और अपनी एक पकड़ भी थी। तो गांधी खानदान के चुनाव लड़ते वक्त वो एक मजबूत पाए का काम करते थे। दिनेश प्रताप सिंह भी एक मजबूत पाए का काम करते थे, लेकिन जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 में जब बदली तो अखिलेश सिंह की बेटी अदिति सिंह ने भी अपना पाला बदल लिया और दिनेश प्रताप सिंह ने भी अपना पाला बदल लिया। वो एमएलसी हैं, उन्हें मंत्री भी बनाया गया और उन्हीं को रायबरेली से कल कैंडिडेट भी उतारा गया है। अगर आप विधायकों की संख्या भी देखें तो कांग्रेस की रायबरेली में नगण्य है। तो कुल मिलाकर जो सपा के भी मजबूत मनोज पांडे एक नेता थे जो कि यहाँ पर रायबरेली से है, उनको भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने खेमे में मिला लिया। तो विधायकों की संख्या, मैं जहाँ पर खड़ा हूँ ये गौरीगंज विधानसभा है, यहाँ से 18 किलोमीटर दूर रायबरेली है। असल में इतनी सस्पेंस रखा गया तो मैं पहले आया तो सीधे अमेठी की तरफ जा रहा था, फिर मुझे पता चला रायबरेली में वापस आ रहा हूँ। 17-18 किलोमीटर दूर है। अमेठी और रायबरेली अगल बगल के ज़िले हैं। मैं जहाँ पर खड़ा हूँ ये गौरीगंज विधानसभा है। यहाँ से राकेश सिंह समाजवादी पार्टी के विधायक 3 बार जीत चुके हैं। तो अब उनको भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने में शामिल करा लिया। तो भारतीय जनता पार्टी रायबरेली और अमेठी में गांधी परिवार को घेरने की व्यूह रचना पिछले 2 वर्षों से, यानी 2022 के विधानसभा जीतने के बाद ही उन्होंने 2024 में अमेठी और रायबरेली में अपना काम करना शुरू कर दिया था। तो ऐसा कतई न समझा जाए कि अमेठी से थोड़ा भी मुश्किल रायबरेली में राहुल गांधी के लिए जीतना नहीं होगा। तो लेकिन एक बात जरूर है कि रायबरेली और अमेठी के लोगों का एक इमोशनल कनेक्ट गांधी फैमिली से है और इतना आसान भी उनको चुनौती देना नहीं है। पिछली बार की बात दूसरी थी, लेकिन ये फैसला यहाँ के स्थानीय लोगों को और अमेठी के लोगों को मायूस कर गया है कि राहुल गांधी ने अमेठी छोड़ रायबरेली जाने का फैसला किया।